दोस्तों, इस देश के अंदर कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दा पहला ये है कि एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर में लगातार दबाव पड़ने से बीएलओ की मौत का मुद्दा। मुद्दा ये कि इस देश की एक प्रमुख एयरलाइंस पिछले 6 दिनों से अपनी उड़ानें रद्द कर रही है, मनमानी कर रही है। यही नहीं, उन 6 दिनों के भीतर यात्रियों का बुरा हाल हो चुका है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के सांसदों को, मंत्रियों को, सबको इस बात की चिंता खाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आखिरकार ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा क्यों। वो बात अलग है कि जब कुंडली खुली तो पता लगा टीएमसी का वो विधायक जिसे निष्कासित किया गया और जिसने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया बनाने का, वो बीजेपी का नेता रह चुका है। अब उसके कनेक्शन की तलाश हो जाए तो यकीन मानकर चलिए एजेंडा पता लग जाएगा कहां से सेट किया। वहीं उसी संसद के अंदर अचानक से पश्चिम बंगाल की एक मस्जिद को आदिनाथ मंदिर बताकर दावा ठोका जा रहा है। यानी सोचिए, इस देश के अंदर इतने प्रमुख मुद्दे, वायु प्रदूषण से लोगों की जाती हुई जानें, दबाव की वजह से बीएलओ की मौत, और तो और अफरा तफरी का आलम एयरपोर्ट पर, उस पर चिंता नहीं जताई जा रही। और इसको माकूल जवाब किसी और ने नहीं दिया। संसद में अखिलेश यादव ने जब बोला तो एक पांव पर खड़े हो गए दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले। चेहरे देखने लायक थे। आज आप भी देखिए, संसद सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने जब मुद्दा उठाया तो पूरी की पूरी सरकार वाली साइड में सन्नाटा पसर गया। तो नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले आपको मैं अखिलेश यादव का एक बयान सुनाऊंगा। यह बयान कहां से जुड़ा है? यह बयान साल 2024 के लोकसभा से चुनाव से जुड़ा है, जहां हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जीवंत ईश्वर के तौर पर स्थापित शंकराचार्य साहब के मना करने के, शंकराचार्य है ना हमारे लिए, तो उनके मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी साहब सनातनियों के ईश्वर हो गए थे और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उसी मुहूर्त में कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा। याद है ना हालत क्या हो गई थी? वहीं से एक कहानी शुरू हुई है। क्या कह रहे हैं पहले अखिलेश यादव सुनिए कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दिन रात हिंदू मुसलमान करने वालों की यह सबसे बड़ी हार थी। मुंह देखने लायक था। बराबर में कौन बैठे थे जरा देखिएगा। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके 2 शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए 2 शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। अब सोचिए, आप जानते हैं वंदे मातरम वाला मुद्दा शायद आप तक पहुंचा ना हो। अखिलेश यादव ने कलाई खोली तो बगलें झांकी जा रही थी। सरकार किसकी है? बहुमत में कौन है? सभापति कौन है? उपसभापति कौन है राज्यसभा का? राज्यसभा के बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? पता है ना, सब बीजेपी से जुड़े हैं। अब आप सोचिए, राज्यसभा के अंदर एक बुलेटिन जारी होता है राज्यसभा के लिए, जहां जय हिंद, फिर सुनिए कान खोलकर राष्ट्रवादियों की सरकार के पैरोकारों, जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाने पर बैन है। ये कहा गया ये लगाना उचित नहीं है सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर। ये राष्ट्रवादियों की सरकार की वजह से हो रहा है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी जो घनघोर इतनी ज्यादा तुष्टीकरण करती थी, उनकी सरकार में भी कभी जय हिंद और वंदे मातरम के नारे सदन के अंदर बोलना अनुचित नहीं माना गया। लेकिन घनघोर राष्ट्रवादी सरकार आई, देख लीजिए हालत क्या है। अखिलेश यादव ने ऐसा कान पकड़कर खींचा, उसके बाद बोलने लायक कोई बचा नहीं। जरा सुनिए। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। तो वंदे मातरम वाले मसले पर पहले से ही मैंने कहा ना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार पर्दा डालना चाहती है, आप तक पहुंचाने नहीं चाहती। जैसे इनका निकला था चंदे वाला मामला,
एसबीआई ने लगातार मना किया, इसका में बहुत सारा चंदा आया, इसका हम निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐंठे की डिजिटलाइजेशन के दौर में तुम्हें यह तक नहीं मालूम चंदा कहां से आया, शर्म करो। और जब खींचा गया कान तो एसबीआई ने उगले राज, और जब राज उगले तो क्या पता लगा, जिसने कोरोना वैक्सीन बनाई उस कंपनी से चंदा खाया, बीफ कारोबारियों से चंदा खाया, सट्टा कारोबारियों से चंदा खाया, शराब कारोबारियों से चंदा खाया। इन्होंने सिर्फ चंदा ही चंदा खाया। मैं यही बता रहा हूं, इन चीजों पर पर्दा डालने की बड़ी कोशिश होती है कि इनके राष्ट्रवाद वाला जो चेहरा है वो उजागर रहे, और जो गैर कानूनी चीजें हैं, गैर कानूनी है एक तरीके से। मेरे देश में रहकर मैं वंदे मातरम और जय हिंद ना बोलूं और मुझ पर रोक लगाई जाए तो मैं तो इसे गलत मानूंगा। हाँ, जबरदस्ती ना कोई मुझसे बुलवा सकता है, ना मैं बोलूंगा और ना ही मैं किसी से बुलवाऊंगा। लेकिन आप बनेंगे तो राष्ट्रवादी, लेकिन राज्यसभा में बुलेटिन जारी होगा और उस पर चुप्पी साध कर बैठेंगे। जिस मुद्दे से भागने की कोशिश पूरी की पूरी मोदी सरकार और बीजेपी कर रही थी, एक झटके में राष्ट्रवादियों के चेहरे पर पड़ी शराफत की नकाब को जैसे ही खींचा, हल्का मच गया। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.